दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये दोनों प्रश्न जो देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो भी 4 से 6 नंबर के। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को बारी बारी हल कराएंगे। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखिए, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हल, और दो संख्याओं के लिए बात कह रहा तो लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। इन दोनों संख्याओं को मानने के बाद में आपको तुरंत लिखना है प्रथम शर्त। लिख देना है प्रथम शर्त ऐसे सवालों के लिए। और लिखा हुआ दो संख्याओं का योग कितना है, 75 है। लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 75 है। और मेरे प्यारे दोस्तों दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक x है और एक y है। इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है, 75 है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आपको हल करके आने हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है, 75 है, और संख्या कौन सी है तो x और एक y है। इन दोनों का हमने जोड़ कर दिया, तो यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इतना करने के बाद में आपके लिए तुरंत आगे बढ़ना, लिखना पढ़ना है कि और उनका अंतर 25 है। किसका, संख्याओं का। तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त लिख देंगे यहां पर दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 25 है। तो दोस्तों आप यहां पर खुद देखिए कि दो संख्या हमने कौन सी मानी थी, एक मानी थी x और दूसरी मानी थी हमने y। तो x और y इन दोनों का अंतर कितना है, 25 है। लीजिए ये हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया, बन गया ना। बस आप इन दोनों समीकरणों को बनाने के बाद में आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। देखिए कैसे, कि हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस के y बराबर 75 है, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है जी हमारे पास x माइनस के y बराबर 25। ये मैंने दोनों समीकरणों को यहां पर लिख दिया, ठीक। और दोस्तों यहां पर आप देखिए कि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये दोनों कट जाएंगे। और यहां जब कटेंगे तो कैसे चिन्ह है, अलग अलग हैं। तो लिख देंगे यहां पर जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, है ना। और देखो 1x और 1x कितना हो गया, 2x, और 75 और 25 कितने हो गए जी, 100 हो गए। कितने हो गए, 100। और यहां लिख देंगे x बराबर, यहां पर हो जाएगा हमारा x बराबर 100/2, और 2 का भाग इधर लाएं, कितनी बार जाएगा, 50 बार। कितनी बार जाएगा, 50 बार। और यहां लिख देंगे x बराबर 50, x बराबर 50। तो एक तो संख्या हमारे पास 50 आ गई, बात वो दो संख्या के लिए कह रहा है। तो इस x का मान हम दूसरी समीकरण में या पहले समीकरण में रख देंगे तो हमें दूसरी भी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 में, एक नए पेज पर। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी है, आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, आपकी मर्जी है। तो यहां मैंने तो समीकरण नंबर 1 लिया है, और समीकरण नंबर 1 दोस्तों हमारे पास क्या है, x प्लस के y बराबर 75। तो यहां हम लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 75, समीकरण नंबर 1 है ये। अच्छा जी, अब x का मान हमारे पास कितना आया था, यहां देख लीजिए कितना आया था, 50 आया था। तो यहाँ x के स्थान पे लिख देते हैं 50 प्लस के y बराबर 75। y बराबर 75 जीरे संख्या को जब संख्या पास भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। और यहां पर हम देखेंगे
y बराबर 75 में से जब 25 को घटाया कितने बचेंगे, 50 को घटाया कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक तो आ गया कितना, y का मान आ गया, और एक हमारे पास आ गया था क्या, x का मान आया था। तो यही वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक x और एक y है। लेकिन उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था प्रश्न में कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है। तो लिख देंगे दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल। और भैया पहले तो ये देखिए दो संख्या कौन कौन सी है, एक थी x और एक है y, इन दोनों का हमें गुणनफल बताना है। तो दोस्तों x का मान कितना था 50 गुणा, और y का मान कितना है 25, y का मान कितना है 25, इन दोनों की हमें गुणा करके बतानी है। ठीक है, गुणनफल हमें बताना है। तो देखो 25 0 0 और 25 पंजे होते हैं हमारे 125। तो x और y मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल आया कितना आया, 1250 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। तो दोस्तों यह प्रश्न अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक प्लीज जरूर करना, और जो छात्र चैनल पढ़ रहे हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। देखो कैसे इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का अंतर 135 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। समझना, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको, लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले हल, और इसी प्रकार लिख देंगे माना माना पहली संख्या माना पहली संख्या x मान ली, और दूसरी संख्या हमने मान ली कितनी, y। ठीक है, ये दोनों संख्या हमने मान ली। अब यहां पर लिख देते हैं प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है 15। बेटा दो संख्या कौन कौन सी है, एक x है एक y है, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है 15 है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं, और आगे पढ़ने से पहले लिख देंगे यहां पर फिर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और देखो लिखा हुआ उनके वर्गों का अंतर 135 है, किसके, संख्याओं के वर्गों का। तो लिख देंगे संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर 135 है, 135 है। तो संख्या कौन सी है, एक x है ना, और एक है y, इनके वर्गों माने स्क्वायर का अंतर माने घटाव 135 है। समझे, समझ गए ना। इन संख्याओं के वर्गों का वर्ग मैंने कर दिए, का अंतर कितना है 135 है। और ध्यान रखना अगर यहाँ पर माइनस आ जाए या प्लस आ जाए, समीकरण नंबर 1 की बात कर रहा हूं, कभी भी ऐसे प्रश्न को हल करो और दूसरे में आ जाए हमारा अलग स्क्वायर आ जाए, तो हमेशा याद रखना कि इन दोनों में फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और उसका फॉर्मूला होता क्या है कि एक बार ए प्लस बी को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ए माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पे मान लेते हैं एक्स और बी की जगह पे मान लेते हैं वाई। तो इन दोनों को लिख देंगे क्या, एक बार तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। घटा दिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। और आगे क्या है 135 है, कितने 135 है। अब ध्यान देना कि x प्लस वाई, ठीक है, ये रहा x प्लस वाई के स्थान पे 15 लिख देंगे। बहुत ही सरल तरीका है ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। लिख देंगे x प्लस वाई के स्थान पे कितना 15, और इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, x माइनस वाई बराबर कितना 135। समझ गए ना। अब देखिए कि x माइनस वाई को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, संख्या ये रही, और हमेशा कभी किसी की गुणा हो रही हो संख्या की, तो हम क्या करें उस संख्या को बट्टे में ले लेते हैं दूसरी साइड में। ठीक, और यहां पर हम देख लेंगे कि 15 निम्मा 135 होते हैं, 15 निम्मा 135 होते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर क्या आया, x माइनस का y बराबर आ गया कितना
9। ठीक है, मानो तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना, लेकिन हकीकत बात बताऊं, आंसर यही है इसका। बताऊं कैसे? कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि उसने सीधे सीधे कह दिया था उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, और अंतर हमने देखो ज्ञात कर दिया। हुआ ना अंतर? इन संख्याओं का अंतर क्या है? 9 है। इन संख्याओं का अंतर क्या है? 9 है। और दोस्तों यही हमारा आंसर है। समझे क्या नहीं समझे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के आपके लिए अगर प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो आप उनको छोड़कर मत आना, कर कर आना। ठीक है, और यह प्रश्न 4 से 6 नंबर के पक्के आते ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।